हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अलस कथा। तो हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का हिंदी में उत्तर समझेंगे और आज के इस वीडियो में आपको जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं उसको स्टेप टू स्टेप और हिंदी के अर्थों में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चंस का आंसर देखिए और जो भी डाउट आप लोगों को मन में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है जो आपका अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको बोलना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं, लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्रा अस्ति, यानी कहने का मतलब यह जो कथा है किस ग्रंथ से उद्धृत है या किस ग्रंथ से लिया गया है। इसका उत्तर क्या बनेगा? पुरुष परीक्षात, यानी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ये जो कथा है आपको लिया गया है। अगला क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी ख पाला का ख में अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, यानी इस कथा में किसकी महत्व को वर्णन किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा? मानव गुणा नाम, यानी मानव के गुण के बारे में। ठीक है, मानव के गुण के बारे में इस कथा में वर्णित किया गया, उसके महत्व को वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अस्या कथाया रचनाकर कः, यानी इस कथा के रचनाकर कौन है। ये कथा है आपका अलस कथा, तो इस कथा के रचनाकर कौन है, लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर क्या बनेगा? विद्यापति, यानी अलस कथा जो पाठ है आपका उस चैप्टर का लेखक कौन है? विद्यापति। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है इयम कथा किम शिक्षति, इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है या क्या शिक्षा हमें मिलती है या क्या शिक्षा देती है यह कथा। इसका उत्तर क्या बनेगा? मानव दोष मानवस्य दोषानां निवारणाय, यानी मानव दोष के निवारण करने के बारे में इस कथा से शिक्षा मिलती है कि मानव का जो दोष है उसको निवारण करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये आपको इस चैप्टर के माध्यम से आपको शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है विद्यापति कः आसीत, यानी विद्यापति कौन थे। का उत्तर क्या बनेगा? मैथिली कवि, यानी विद्यापति मैथिली कवि थे। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णम अस्ति, यानी इस कथा में किसके दोष को वर्णन किया गया है या किसके दोष के बारे में बताया गया है। इसका उत्तर होगा अलस्य दोषस्य, यानी आलस जो दोष है उसके बारे में इस चैप्टर में या इस कथा में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, मिथिलाय मंत्री कः आसीत, यानी मिथिला के मंत्री कौन थे। का उत्तर बनेगा बृहस्वर, यानी बृहस्वर। अगला क्वेश्चन, कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायित, यानी क्या देखकर सभी, जो दृष्टवा का मतलब देखकर, सर्वे के मतलब सभी, यानी क्या देखकर सभी धूर्त पलायिता मतलब भागने लगे। इसका उत्तर बनेगा गृह लग्नम प्रविद्धम अग्निम, यानी घर में आग को लगकर या घर में आग के जो चपेटे थे उसको देख करके लोग भागना, यानी जो धूर्त लोग थे वो भागना शुरू कर दिए या भागने लगे। अगला क्वेश्चन, अलसाल्याम बहुद्रव्यम दृष्टवा तन्नियोग्य पुरुष किम प्रामिष्टम, कहने का मतलब है कि अलसशाला में, जहां पे आलसियों का रहने का जो जगह था उसकी बात किया जा रहा है कि अलसशाला में बहुत द्रव्य यानी अधिक मात्रा में जो खर्च था उसको देख करके तन्नियोगी पुरुष ने क्या उपाय बताया या क्या परामर्श दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो तन्नियोगी पुरुष थे उन्होंने क्या परामर्श किया, क्या उन्होंने उपाय बताया। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? अलसा नाम परीक्षा कर तुम, यानी आलसियों की परीक्षा ली जाए। ये कौन बताए? तो तन्नियोगी पुरुषों ने ये परामर्श दिया कि जो अलग साला है उसमें बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है,
तो उसको खर्च में पता नहीं चल रहा है कि कौन आलसी लोग है और कौन आलसी लोग नहीं है, लेकिन उसमें खर्चा हो रहा है, तो इसके वजह से आलसियों की परीक्षा ली जाए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक शब्देंदर, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अग्निम दृष्टवा के प्लायिता, यानी अग्निम यानी आग को देखकर कौन भागने लगे। इसका उत्तर बनेगा धूर्ता, यानी धूर्त लोग। धूर्त के मतलब आप समझ रहे हैं, कपटी आलसी कह सकते हैं या कपटी लोग भी कह सकते हैं। कति पुरुषा सुप्ता आसन, यानी कितने पुरुष सोए हुए थे। इसका उत्तर बनेगा चत्वारः, यानी चार। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कितने पुरुष सोए रह गए, तो इसका उत्तर बताएंगे आप चार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। अगला क्वेश्चन, एक पुरुष किम औदत, यानी प्रथम जो पुरुष था, पहला जो पुरुष था, वह क्या बोलता है। इसका उत्तर होगा कथमय कोलाहलम, मतलब कैसा कोलाहल है या कैसा शोरगुल है। के बाद द्वितीय पुरुष किम औदत, यानी दूसरा पुरुष क्या बोलता है, तो दूसरा पुरुष क्या बोलता है कि अस्मि गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, यानी कहने का मतलब कि इस घर में आग लगा हुआ है। कौन बोलता है, दूसरा आलसी जो था वो बोलता है कि इस घर में आग लगा है। पहला बोला कि कैसा शोरगुल है और दूसरा बोला कि इस घर में आग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, तृतीय पुरुष किम औदत, तीसरे पुरुष क्या बोलता है या तीसरे पुरुष ने क्या बोला। इसका उत्तर होगा को अपि धार्मिको नास्ति, यानी यहाँ पर कोई धार्मिक नहीं है। कौन बोल रहा है, तृतीय जो आलसी था वो बोलता है कि यहाँ पे कोई आलसी नहीं है। फिर उसके बाद अगला आता है, इसमें पूछा गया है चतुर्थ पुरुष किम औदत, यानी चौथे जो पुरुष था वो क्या बोलता है। इसका उत्तर बनेगा अये वाचला तुस्नीम कथम न तिष्ठता, यानी अरे बातूनी तुम लोग चुप नहीं रहोगे, तुम लोग शांत नहीं रहोगे। ये कौन बोलता है, चतुर्थ पुरुष। अये बाचला मतलब ए बातूनी, या ये बातचीत करने वाले, तुम शांत नहीं रह सकते, तुम चुप नहीं रह सकते। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर का आसित, यानी वीरेश्वर कौन थे। का उत्तर बनेगा मिथिलाय मंत्री, यानी मिथिला के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, तस्क स्वभाव की दृश्य आसित, यानी उनके स्वभाव, उनके मतलब वीरेश्वर की बात किया गया है यहाँ पे कि उनके जो स्वभाव थे वो कैसे थे। इसका उत्तर क्या बनेगा, इसका उत्तर बनेगा दानशील करुणिक च, यानी कहने का मतलब कि वे दानशील और दयालु थे। वे दानशील और क्या थे, दयालु थे। अगला क्वेश्चन, अलसा नाम सुखम दृष्टवा के कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृहंती अस्म, यानी आलसियों के सुख को देखकर, ठीक है, आलसियों के सुख को देखकर कृत्रिम आलस बना करके कौन भोजन ग्रहण करते थे। इसका उत्तर बनेगा धूर्ता, यानी आलसियों के सुख देखकर जो कृत्रिम आलस बना करके जो भोजन ग्रहण करते थे वो धूर्त लोग थे। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या बनेगा, धूर्ता। अगला क्वेश्चन, ये आपका रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी आपको खाली जगह को भरना है, और ये जो खाली जगह भरना है ये आपके बुक से ही ये सारे प्रश्न लिया गया है। आप अगर बुक को अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस को खुद से सोल्व आप कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका जो दो है ये आपका श्लोक से लिया गया है। स्थिति खाली जगह धावंती जंतव निर्गिता नाम खाली जगह वहनीना। तो देखिए आप यहाँ पे एक श्लोक है जो आपके फर्स्ट में ही बुक में दिया गया है, फर्स्ट श्लोक के रूप में दिया गया है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा की न धावंती जंतव। यानी यहाँ पे देखिए पहले वाला आपका शब्द दे दिया गया है और लास्ट के जंतव तो आप देख सकेंगे धावंती जंतव यहाँ पर भी है, धावंती जंतव यहाँ पर भी है। तो बाकी ये बीच का जो पॉइंट्स बचा, ये बाकी आपका बीच का जो शब्द है ये सभी को आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसको कर पा रहे होंगे। फिर उसके बाद सेकंड में कहा है
निर्गीता नाम वहनीना। तो इसमें भी आपको सेकंड जो श्लोक है वो आप देख सकेंगे यहाँ पे, निर्गीता नाम च सर्वेशम सर्वेशम अल्स प्रथमो मत। यानी यहाँ पे आप देखिए तो निर्गीता नाम आपको फर्स्ट वाला शब्द दे दिया गया है और लास्ट वाला यहाँ पे वहीना दे दिया गया है, और बीच के जो जितने भी शब्द हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, तब आपका एक खाली जगह भरा जाएगा। तो ये दोनों आपका जो क्वेश्चंस हैं ये आपके श्लोक से ही लिए गए हैं, आपके जो दोनों श्लोक है शुरू के उन सभी से। अब यहाँ पे हम ग से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। ये आपके बुक से ही है, फिर भी अगर आप बुक देखेंगे तो आपको यहाँ से एकदम शुभ स्पष्ट क्या कह सकते हैं हूबहू आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे है कप्टेना आल्स अपि गिरहंती इत इत समाकम, यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे आपका प्रमादा भरा जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे भरा भी है, देख लेंगे आप लोग प्रमादा। ठीक है, फिर आगे कहता है विद्यापति लोकप्रिय खाली जगह आसित, यानी विद्यापति लोकप्रिय क्या थे, तो ये आपका हो जाएगा मैथिली कवि, या कह सकते हैं खाली कवि भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैथिली कवि लोकप्रिय थे। अगला कहता है नीतिकार आलस्य मन्यते, यानी नीतिकार जो है वो आलस को क्या मानते हैं, तो ये रिपु मानते हैं, दोष मानते हैं। अगला क्वेश्चन आसित आसित मिथिलाय नाम मंत्री, यानी मिथिला के मंत्री कौन थे, तो इसका उत्तर बनेगा वीरेश्वर। यहाँ पे आपको वीरेश्वर लिख देना है। फिर उसके बाद कहता है पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्त अपि कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा गृह्णन्ति, यानी सभी धूर्त जो थे वो कृत्रिम आलस बना करके क्या ग्रहण करते थे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है भोजनम या भोज्यम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भोज्यम कर देना है। तो ये आपका इजी था, आप इसको इजी तरीके से इसको भर पाए होंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे के क्वेश्चंस, जिसमें पूछा गया है एक पदे उत्तरत, यानी एक पद में आपको उत्तर देना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अलस कथाय कथाकार कौन, यानी अलस कथा के कथाकार कौन है, इसका उत्तर बनेगा विद्यापति, यानी विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत, यानी वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ थे, इसका उत्तर बनेगा मिथिलाय, यानी मिथिला में। अगला क्वेश्चन केसाम इष्ट लाभम कृत्वा तुंद परिमृजा बर्तुली बभुव, यानी कहने का इसका मतलब है कौन लाभ को देख करके तुंद अपना बढ़ाने लगे थे, तो इसका उत्तर बनेगा अलस पुरुषाना, यानी आलसी पुरुष। अगला क्वेश्चन के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति, यानी कौन कृत्रिम आलस बना करके भोजन ग्रहण करते थे, या कह सकते हैं बनावटी आलस बना करके वो कौन भोजन ग्रहण करते थे, इसका उत्तर बनेगा धूर्ता, यानी धूर्त लोग जो थे वो कृत्रिम आलस बना करके भोजन को ग्रहण करते थे। अगला क्वेश्चन तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, यानी वहां कितने पुरुष सोए थे, इसका उत्तर बनेगा चत्वारः, मतलब 4 पुरुष। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भर लेना था। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पूर्ण वाक्य उत्तराणी दत्त, यानी पूर्ण वाक्यों में उत्तर देना है। ये सभी जो आपका क्वेश्चन है वो आपका लिखित का है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मिथिलायाम कह मंत्री आसित, यानी मिथिला के मंत्री कौन थे, इसका उत्तर क्या बनेगा मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री आसित, यानी मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे। अगला क्वेश्चन वीरेश्वरो नाम मंत्री के भय स्वरुचि भोजनम दाप्यति अस्म, यानी वीरेश्वर नाम के मंत्री किसको स्वरुचि, यानी अपने रुचि के अनुसार भोजन दान करते थे या देते थे या खिलाते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा वीरेश्वरो नाम मंत्री दुर्गते भय अनाथे भय सच स्वरुचि भोजनम दाप्यति अस्म, यानी वीरेश्वर नाम के मंत्री गरीबों और अनाथों को अपने रुचि के अनुसार भोजन दिया करते थे या दान करते थे या खिलाते थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन भीषण बुभुक्षा अपि कः किमपि
कर्तु न क्षमते, यानी भीषण भूख के बाद, यानी अत्यधिक जोरों से भूख लगने के बाद भी कौन कुछ नहीं करता था या वो कुछ करने में सक्षम नहीं थे, वो कौन लोग थे? इसका उत्तर बनेगा भीषण भुच्य अपि अलस किम अपि कर्तु न क्षमते, यानी भीषण भूख के बाद भी जो आलस व्यक्ति थे, जो आलसी व्यक्ति थे, वो कुछ नहीं करते थे या कुछ नहीं करने में सक्षम थे। अगला क्वेश्चन, धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवंती, यानी धूर्त लोग क्या देख करके पलायन करने लगे? इसका उत्तर होगा धूर्ता गृहलग्नम प्रविद्धम अग्निम दृष्ट्वा पलायनम पलायनम कृतवंत, यानी जो धूर्त लोग थे घर में लगे आग को बढ़ते देख करके उन्होंने क्या किया? पलायन करना यानी भागना शुरू कर दिया। कौन लोग? धूर्त लोग। क्या देख करके? तो घर में जो आग लगा हुआ था वो आग धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो उसको देख करके जो धूर्त लोग थे वो भागना शुरू कर दिए। अगला क्वेश्चन, चत्वारा अलसः कै बहिष्कृता, यानी चारों आलसियों को बाहर कौन करता है? इसका उत्तर होगा चत्वारा अलसा नियोगी पुरुष बहिष्कृता, यानी चारों पुरुष को चारों जो आलसी पुरुष थे उसको नियोगी पुरुष क्या करते हैं? बाहर करते हैं। तो ये सभी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को सटीक मिल रहा है। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और यदि आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है अलसा नाम कह शरणद, यानी आलसियों का शरण कौन देता है? इसका उत्तर बनेगा आलसियों का जो शरण है वो कारुणिक, यानी जो दयालु लोग होते हैं वही आलसियों को क्या करते हैं? शरण देते हैं। अगला क्वेश्चन, जंतवा के साम सुखम दृष्टवा धावंती, यानी जंतुओं या कह सकते हैं जीवों, ठीक है, जंतुओं का मतलब यहाँ पे सिर्फ जंतु नहीं होगा, जीव होगा, ठीक है। तो जीव किसको देख करके या किसके सुख को देख करके वो दौड़ना शुरू कर देते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि जंतव स्वजाति नाम सुखम दृष्टवा धावंती, यानी जो जीव हैं, सजीव हैं, अपने जाति को देख करके, अपने जाति के जो सुख है उसको देख करके वो क्या करते हैं? भागना या दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? स्वजाति नाम। अगला क्वेश्चन, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कृत्यताम, यानी उदाहरण को देख करके उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है? पद निर्माण करना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न में अलस पलस, तो यहाँ पे क्या होगा? उत्तर में अलस्त्यम, आलस्त्यम। इसी तरीके से आपको बनाना है करुण प्लस, तो इसका क्या बनेगा? करुणास्यम, कारुणास्यम। तो जैसे यहाँ पे आप उदाहरण है इसको पहले समझ लीजिए, जब स्यं प्रत्यय लग रहा है तो यहाँ पे यम जुट रहा है, ठीक उसी तरीके से आपको इसमें भी जोड़ना है। जैसे करुण प्लस तो क्या बनेगा? यहाँ पे आप देख पाएंगे कारुण्यम, क्या बनेगा? कारुण्यम। ठीक उसी प्रकार से बहुल प्लस क्या होगा? बाहुल्यम। आपको यहाँ पे ऐसे भर लेना है। प्रधान प्लस क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा प्रधान्यम, ठीक है। फिर उसी तरीके सरल प्लस क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपको सारल्यम। इसी तरीके से आपको सारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिख लेना है, और ये बहुत कुछ हार्ड है नहीं, ये तो इजी है, आप ऊपर से देख करके उतार लीजिए, सभी ज्यों का त्यों बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है उदाहरणम अनुसृत्या क्रियापदानी लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार क्रियापद को लिखना है। जैसे उदाहरण में दिया गया है प्रश्न के रूप में ददाति इत्यर्थ प्रेरणार्थके खाली जगह क्रियापदम भवति, यानी ददाति का जो है वो क्रियापद क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिखा गया है दाप्यति, ठीक है। ददाति के मतलब ही देना होता है और यहाँ पे दाप्यति का मतलब ही देना होता है, यानी दोनों सेम ही है, ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है। तो चलिए यहाँ पे पश्यति है, तो पश्यति का मतलब ही देखना होता है, तो इसका क्या बनेगा? दर्श्यति। पश्यति का मतलब ही देखना और दर्श्यति का मतलब ही देखना। करोति का क्या होगा?
तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कार्यति, करोति के मतलब ही करना और कार्यति के मतलब ही करना। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे भर लेना है। जैसे कि खादती है तो खादती के मतलब ही क्या होता है, खाना। और भोज्यति का मतलब ही होता है भोजन करना। तो खाना और भोजन करना दोनों तो सेम ही है। ठीक उसी तरीके से पठती तो पाठयति, गच्छति तो गमयति। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना था। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम, यानी कि उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि फर्स्ट उदाहरण में आपको इस तरीके से दिया गया है, वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसीत, यानी जो वीरेश्वर थे वो कैसे मंत्री थे, तो ये दयालु मंत्री थे। तो देखिए यहाँ पे कारुणिका के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि दृश्य, कि दृश्य का मतलब क्या होता है, कैसे मंत्री थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है आपके बुक में जब आप देखेंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे सारे प्रश्न को निर्माण किया है। जैसे कि फर्स्ट में है धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति, यानी जो धूर्त लोग थे वो कृत्रिम आलस को दिखा करके भोजन को प्राप्त करते थे या भोजन ग्रहण करते थे। तो यहाँ पे भोजनम की जगह पे क्या होगा, तो किम होगा। किम का मतलब क्या, ठीक है, किम का मतलब क्या। जैसे कि धूर्त कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा किम प्राप्नुवन्ति, यानी धूर्त लोग कृत्रिम आलस यानी कि बनावटी आलस दिखा करके क्या ग्रहण करते थे। किम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या का मतलब यहाँ पे उत्तर निकलेगा भोजनम। तो इसी तरीके से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। ये जो सभी हैं जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ये सभी आपका उत्तर है, लेकिन आपको प्रश्न निर्माण करके ये आपको ब्लू कलर से जो हमने दिखाया है ये वास्तविक उत्तर आपके अनुसार होगा। ठीक है, ये सभी आपका ही उत्तर है। जैसे कि निर्गिता नाम प्रथमा आलसा अस्ति, तो यहाँ पे आलसा की जगह पे क्या हो जाएगा क। फिर उसी तरीके से तो ये सारे प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं से देख लेना है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, ये बहुत इजी है। तो आप ऐसे इसको उतार लेंगे। अगला फिर इसी तरीके से स्त्री नाम गति पत्रियों, यानी स्त्रियों की गति किससे होती है, तो पति से होती है। तो यहाँ पे यहाँ पे स्त्री नाम की जगह पे किसाम कर दिए हैं। जैसे कहने का मतलब पति, पति की गति से किसकी गति होती है, तो स्त्रियों की। बाला नाम गति जननी, यानी बालकों की गति किससे होती है, तो जननी से होती है। तो यहाँ पे हमने बाला नाम के जगह पे क्या कर देंगे किसाम, यानी किसकी गति माँ से होती है या जननी से होती है। इस तरीके से आपको प्रश्न निर्माण करना था, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, आप इसको इजी तरीके से बना लोगे। और ये सभी आपको हम बता दें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपको सिर्फ क्लास वर्क के लिए है। और साथ में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इस तरीके से पूछा जाएगा कि स्त्रियों की गति किससे होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि स्त्रियों की गति किससे होती है। तो आपको ऑप्शन में जो भी ऑप्शन रहे सटीक, तो स्त्रियों की गति किससे होती है, पति से। तो जो पति रहेगा उसको आपको सही करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।